नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। सो आई वेलकम यू ऑल एट मेडिजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करूंगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में। अक्सर आपने मुझे गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में बातचीत करते हुए देखा है, लेकिन आज मैं इस एग्जाम के बारे में भी बातचीत करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज इंजीनियर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लेकर के आते हैं, बट इन एग्जाम्स का लेवल काफी ऊपर है। आप में से बहुत सारे लोगों की तैयारी अभी इस लेवल की नहीं हुई होगी कि वो गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक कर सकें, बट ऑब्वियसली आप पढ़ाई कर रहे हैं और इतने बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लेवल इतना जरूर हो गया होगा कि जो उससे छोटे एग्जाम्स हैं उनमें आप क्रैक कर सकें। ऐसा ही एक एग्जाम करवाने जा रही है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसमें टेक्नीशियन की एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। 9,144 वैकेंसीज, पर्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए। ये वैकेंसीज, नंबर ऑफ दीज वैकेंसीज इज वेरी लार्ज, और ऐसे समय में जहां अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी बातचीत चल रही है, ऐसे में एक इतनी बड़ी वैकेंसी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के आई है। सो मैं चाहूंगा कि जिन लोगों का अभी गेट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ है, दे शुड ग्रास्प दिस अपॉर्चुनिटी। इसमें दो तरह की वैकेंसीज है। पहली है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, एंड ये ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 8,052 वैकेंसीज हैं, बट इसमें सिर्फ डिप्लोमा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इस वैकेंसी के लिए बीटेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, ओनली डिप्लोमा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरी क्लास में आते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जिनका लेवल अभी इतना नहीं हो पाया है कि वो गेट क्रैक कर सकें। तो आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करिए और ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हुआ है। सेकेंड जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है, और यहां पर भी काफी ठीक ठाक वैकेंसीज है, 1092 वैकेंसीज है। हियर डिप्लोमा एंड बीटेक बोथ स्टूडेंट्स आर अलाउड। सो बीटेक बैकग्राउंड के वो स्टूडेंट्स जो इसके लिए जाना चाहते हैं, दे कैन आल्सो अप्लाई। सो इट इज फॉर बोथ बीटेक एज वेल एज डिप्लोमा, जबकि जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है वो सिर्फ डिप्लोमा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए है। जो लेवल ऑफ एग्जाम है ऑब्वियसली वो कम होगा एज कंपैरिजन टू द गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज के उस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, या उनसे भी कम लेवल का जो क्वेश्चन है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उस तरह का कहीं ना कहीं टेक्निकल एग्जाम का लेवल होगा। आपको मेडिजी भी हेल्प करेगी। मेडिजी एक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, जहां पर प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को देखते हुए और लेवल एक इंटेंसिव रिसर्च किया गया कि क्या लेवल हो सकता है और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। उस हिसाब से एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है व्हिच कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, वो इस टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को एक बेटर डायरेक्शन दे सकते हैं। द टेस्ट सीरीज इज डिजाइन्ड बाय द R&D टीम ऑफ मेडिजी अंडर द गाइडेंस ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स। सो obviously you need not to worry about the quality, you need not to worry about the level of the questions. Each and everything will be taken care. देन अच्छा, बैकग्राउंड मैंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और CSIT के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। पर्टिकुलरली CS और IT के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि CSIT के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में उतनी वैकेंसीज नहीं निकलती हैं। EC और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अभी इस लेवल की नहीं हो पाई है कि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट या PSUs क्रैक कर सके, उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो यू कैन grasp this opportunity, आप इसके लिए जा सकते हैं। The key features of the test series, as you know, Medigi is well known for its quality, so it is tailored according to the RRB pattern and syllabus developed by the R&D team of Medigi under the supervision of the senior faculty members of this institute. Your rank would be generated on all India basis, and you will get a better understanding about your level of preparation, because you would be competing with the thousands of the aspirants. So you would be knowing कि आप नेशनल लेवल पर कहां खड़े हो रहे हैं, आपको उसके बारे में बेहतर अंदाजा लग पाएगा और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं।
दोस्तों अक्सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप क्वेरीज अपनी भेजते रहते हैं और मैं उन क्वेरीज को रिप्लाई भी करने का प्रयास करता हूं, लेकिन निजी व्यस्तताओं के कारण या क्लासेस के कारण या तमाम सारे अन्य असाइनमेंट्स के कारण बड़ा मुश्किल होता है कि आप सभी को इंडिविजुअली रिप्लाई किया जा सके। सो आप मेडिजी के डिफरेंट चैनल्स पर भी कनेक्ट रहिए। मैं तो आपको रिप्लाई करता ही रहूँगा इंडिविजुअल लेवल पर, लेकिन मेडिजी के जो वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप कनेक्ट रह करके और वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज या जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैं या अदर फैकल्टी मेंबर्स या अदर टीम मेंबर्स जो भी अवेलेबल रहेंगे, they would be trying to rectify your queries, they would be trying to answer you. मैं इस एग्जामिनेशन के लिए क्यों आपके सामने आया हूं, उसके पीछे एक कारण है। निश्चित तौर पर हमें बड़ा एम करना चाहिए। हम सभी अपने कैरियर में बेस्ट जगह पर पहुंचना चाहते हैं और इंजीनियर्स के लिए जो बेस्ट प्लेस है वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या टॉप पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पीएसयूज या गेट के थ्रू आप आईआईटी या सब आईएससी या सर्टेन अदर इंस्टीट्यूशंस जा करके अपना कैरियर बनाएंगे। Those are the best thing for the engineers. But जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, let us suppose आपने ग्रेजुएशन के दौरान बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है और अब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो आपको थोड़ा समय लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में। कई बार जब बैक टू बैक इफर्ट आप कर रहे होते हैं और कहीं एक दो आपको फेलियर्स मिल गए एग्जाम में, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। ऐसे में अगर इस तरह के एग्जाम से जिनका लेवल थोड़ा सा कम है एज कंपैरिजन टू द टॉप लेवल एग्जामिनेशंस, उनमें आप अपीयर कर रहे हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज ऐसे बच्चे जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर वो कोई एक फाइनेंशियल बैकअप पा जा रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब पा जा रहे हैं, तो वो आगे की भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जिनका लेवल अच्छा नहीं है, उनके लिए ये जॉब बहुत अच्छी है और वो प्रिपेयर करके इस जॉब को ले करके एंड देन फिर अपने आगे के टारगेट डिफाइन कर सकते हैं कि उनको भविष्य में क्या करना है। बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक छोटी मोटी जॉब मिल गई तो वहीं पर आपको कंप्रोमाइज कर लेना है। नहीं, बिल्कुल भी आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपको अपने बड़े लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना है, लेकिन बीच में जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स हो रहे हैं उनको भी इकट्ठा करके लेकर के चलना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। खूब पढ़ते रहिए और खूब इफर्ट करते रहिए। There is no substitute of hard work. The only difference between a successful warrior and an average man is the laser-like focus. A successful warrior has laser-like focus. So अपना सारा फोकस किसी एक डायरेक्शन में पुट कर दीजिए। अगर आपने अपना सारा फोकस प्रिपरेशन की डायरेक्शन में पुट कर दिया तो रिजल्ट आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। अपनी असफलताओं से सीखिए कि आपने पास्ट में क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपके रिजल्ट आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं आए हैं। अगर आप अपनी गलतियों को एनालाइज करके अपने पास्ट जो भी आपके परफॉर्मेंस हैं उसको एनालाइज करके और ये फिगर आउट करेंगे कि ये गलतियां आपने की है और उसे रेक्टिफाई कर लेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। I used to say in the classes कि success is universal truth provided you have patience and capability to work hard. So अगर आपके अंदर पेशेंस है, कठिन मेहनत करने की क्षमता आपने डेवलप कर ली है और आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर पा रहे हैं कि आपसे क्या क्या गलतियां हो रही और उनको सुधार करने की गुंजाइश है अगर आपके अंदर और आप उनको सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। मैं और पूरी मेडिजी टीम आपकी इस जर्नी में हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको अगर किसी भी तरह से हमारे सहयोग की ज़रूरत है, हमारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो बिना किसी संकोच के ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस। वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आई फॉर्मली बिलीव दैट एजुकेशन हैज़ मैजिक टू ट्रांसफॉर्म लाइफ। सो लेट्स फील दिस मैजिक एंड लेट्स ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो आइए और जुड़िए, इस तरह के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते रहिए। इनमें सिलेक्शन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा एज वेल एज आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करिए, कहां पर कमियां हैं उन कमियों को एनालाइज करिए और निश्चित तौर पर आप फ्लाइंग कलर्स के साथ इस एग्जाम में आएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए, और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हूं, कहीं पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।